लोग कैसे हो? बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम अंशु गुप्ता और ये आप सभी का खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल सुपर 70 क्लासेस के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का जो चैप्टर है बायो का फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। जो कल हमने पढ़ाया था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ट्रेकिया के बारे में पढ़ा था हमने कल। हल्का सा एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर आगे जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। कल हमने ट्रेकिया लिया था, ठीक है। ट्रेकिया क्या होती है? एयर पाइप होती है। कोई दिक्कत उसमें शीशे के हाइलिंग कार्टिलेज लगे थे रिंग टाइप के, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ भी नहीं थी। फिर इसके बाद क्या हुआ था? टी पाइप के पार्ट से डिवाइड हुआ और यहाँ पे एक लंग्स था और यहाँ पे एक और लंग्स था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिएगा, ये आपका राइट लंग्स, ये आपका लेफ्ट लंग्स। हमेशा राइट लंग से लेफ्ट लंग्स की लंबाई कम होती है। इसमें 3 पार्ट में बटा होता है और इसमें बस 2 पार्ट में। क्यों ये छोटा होता है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपका हार्ट होता है। हम लोग हार्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। काम क्या होता है, दिखता कैसा है? दिखता तो सर ऐसा है, सर हार्ट सर ऐसा दिखता है, गधेड़ा ऐसा दिखता नहीं है। बताऊंगा कैसा दिखता है, थोड़ा सब्र करो। याद है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, ये जो डिवाइड होता है रास्ता, इसे क्या बोलते हैं? अंदर जाके क्या ये और डिवाइड होगा, फिर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सब बताऊंगा एक एक करके। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे क्या देखना है हमें। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो देखते हैं क्या था। ये आपका ट्रेकिया था, जहां से एयर आ रही थी, एयर पाइप था। ये आपके T5 वाले रीजन पे ये डिवाइड होता है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी, ठीक है। सब कुछ क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो जहां पे ये डिवाइड होता है T5 रीजन पे, कहां पे? T5 रीजन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई बोलते हैं। ये डिवाइड होगा, फिर ये यहाँ 2 जगह डिवाइड होगा, फिर जाके अंदर और डिवाइड होगा। जो अंदर डिवाइड होता है क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जाके बनता है एवलाई डक्ट बनता है, फिर आगे से कनेक्टेड होता है एवलाई। मिलियंस ऑफ एवलाई हमारे बोथ ऑफ लंग्स के अंदर होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां तक नहीं होगी। मैं क्या बताया? ये आपका ट्रेकिया हो गया। ये जहां पे डिवाइड होते हैं सबसे फर्स्ट है, उसके बाद ब्रोंकाई बोलते हैं, नॉट ए काई, दैट इज अ ब्रोंकाई। बात समझ में आ रही है? फिर अंदर जाता है और डिवीजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं। फिर वो डिवीजन होकर क्या बनता है? एवलाई डक्ट बनाता है, जहां रास्ता जा रहा है। और ये क्या बनता है? एवलाई। सर एवलाई दिखता कैसा? जैसे कभी तुमने ग्रेप्स खाया, अंगूर खाया है? अंगूर, एक गुच्छा का जो अंगूर आता है ना सर, बहुत इच्छा था सर, दिली इच्छा है कि कभी अंगूर हम ऐसे तलवार में लेके और एक एक करके ऐसे मुंह से खाएं। सर बगल में कोई खड़ा होगा, बताएंगे नहीं कौन खड़ा होगा, हमें खिलाएगा। सर मन की बातें बता रहा हूँ, वो पूरा तभी होगा जब पढ़ लोगे, ठीक है। सर बगल में ऐसे चेयर पे बैठा रहूं, सर चेयर पे क्यों बैठना ही है, सर सोफा बैठे, और सर कोई हमें ऐसे अंगूर खिलाए, हम खा रहे हैं। पहले खा मत, फिर इधर देख। तो क्या होता है, कभी अंगूर का जब गुच्छा लोगे तो कई सारे अंगूर उसमें छोटे छोटे लगे रहते हैं। वैसे क्या होता है, एवलाई ऐसे कई सारे एवलाई लगे हुए रहते हैं गुच्छे के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को भी तकलीफ है तो बताओ। मैं 1 मिनट के लिए साइड हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, अपने कॉपी पे इसे लिखो गधेड़ो। मैं साइड हट चुका हूं, आप इसे अपने कॉपी पे लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लिख रहे होगे। याद रखना, ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। लेफ्ट लंग्स छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मालिक यहाँ पे आपका हार्ट होता है 4 चैम्बर का। मैं बताऊंगा कैसा होता है, क्या काम होता है उसका, आप टेंशन ना लीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अच्छा एक बात बताना, कल मैंने आपको एक बात बताया था। क्या बताया था सर? क्या बताया था सर, बताइए। अच्छा बताओ, लंग्स के नीचे क्या था? डायफ्राम था। डायफ्राम का काम क्या था? डायफ्राम का, जैसे आप मान लो कि आपका क्या एक लंग्स हो गया। अरे सर क्या लंग्स में आते सर? अरे सपोज तो करिए लंग्स हो गया, नीचे क्या थी? डायफ्राम था। क्या था नीचे? डायफ्राम था। क्या था नीचे? डायफ्राम था। किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ, किसी को तकलीफ नहीं सर? अच्छा एक बात और, क्या मैं आपका विजुअल, वेरी गुड, विजुअल हो, ठीक है।
क्या बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका डायफ्राम है। डायफ्राम क्या कर रहा है भाई साहब, डायफ्राम एक जैसे ना, कभी आप एक घर पे रिलेटिव्स आते हैं तो आप ट्रे में चाय लेके जाते हो, तो ट्रे का क्या काम करता है, ट्रे चाय रखने का काम क्या करता है, चाय रखने का काम, चाय नहीं रखने का काम। कप को रखता है, कप चाय को रखता है, गधेड़ो थोड़ा दिमाग चलाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो डायफ्राम आपका है, डायफ्राम आपने क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, किसको, आपके लंग्स को और एब्डोमेन, एब्डोमेन का जैसे आपका स्टमक हो गया और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, इस सबको अलग अलग करता है। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना बताओ। एक मस्कुलर सीट होता है और क्या करता है, लंग्स को और आपके स्टमक, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सबको अलग अलग करता है, ऊपर वाले भाग को अलग और नीचे वाले भाग को अलग। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। डायफ्राम, डायफ्राम क्या कहां होता है मालिक, जहां पे होता है। कोई दिक्कत वाली बात आपको हो रही है क्या डायफ्राम के अंदर, कोई भी तकलीफ, परेशानी, समस्या, आप ये डायग्राम एक बार बना सकते हो कॉपी के अंदर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। आ जाओ, सबकी नजर बोर्ड पे होना चाहिए। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे क्या होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है गुरु, मैं भी जस्ट बताया हूं, एक मस्कुलर सीट होता है, क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, आपके चेस्ट को और एब्डोमेन को। बात समझ में आ रही है। एब्डोमेन क्या होता है मास्टर, मालिक चेस्ट नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है, कोई तकलीफ आपको यहाँ तक हो रही है तो आप मेरे को बोल सकते हो। सर हम बोलेंगे कैसे, कमेंट के अंदर टिक 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 टिक, ओके। कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्या मैं बहुत तेज बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात नहीं है, आप बोलोगे तो मैं धीरे धीरे ही बोल सकता हूँ, मुझे धीरे बोलने भी आता है। आपको लगेगा बहुत तेज बोलता हूँ, नहीं, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ। बस थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के चक्कर में आपको जादू दिखाता हूँ और थोड़ा सा ऐसे चुटकी बजाता हूँ, चुटकी चुटकी, ठीक है। तो आप बता सकते हो, तो अगर टाइम बहुत है तो मैं तो ऐसा कराऊंगा जो मजा है, ठीक है। सबसे अलग और सबसे एक नया तरीके का पढ़ाई ऑनलाइन, ठीक है, ऐसा कोई नहीं करा रहा अभी, ठीक है। आ जाओ, व्हाइट बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड का मजा दे रहा हूँ, कम है, आ जाओ दे रहा हूँ, ठीक है। डायफ्राम आपको समझ में आ गया। डायफ्राम क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, आपके चेस्ट को और एब्डोमेन को। एब्डोमेन किसे बोलते हैं गधेड़ो, ये आपका चेस्ट हो जाएगा, तो ये आपका चेस्ट हो जाएगा, या धम धम धम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लंग्स रिब्स से ढके हुए रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आप आओगे तो आपको बताया जाएगा टू रिब्स क्या होते हैं, फॉल्स रिब क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, आगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायफ्राम का वर्क समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन करा दूं क्या, बोलो। सर बोल तो रहे हैं नहीं, आप फिर कहोगे कि बोलते हो, हाँ, अरे बताओ बताओ, क्वेश्चन करा दें। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा आप भी खुश हो जाओगे, क्वेश्चन करा दूंगा तो मुझे पता है कि आप खुश तो हो ही जाते हो। ऐसे वैसे तो आप खुशी खुशी तो आपके अंदर भर के है। सर खुशी की याद मत दिलाइए सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉपी के ऊपर, कॉपी पे इसको लिखिए। उसका जवाब क्या है, क्वेश्चन क्या लिया है, हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होते हैं, कैसे गैस एक्सचेंज होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और इसका जवाब दीजिए। रोकिए गधेड़ा, तेरे को बोल रहा हूं वीडियो को रोको, ठीक है, रोको वीडियो को, वीडियो को रोको और इसका जवाब दो। हो गया, बताओ, हो गया, मैं बताऊं, कर रहे हो, वेरी गुड। आ जाओ अब मैं बताता हूं, ठीक है। आइए देखिए चुटकी का माल, बोर्ड पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन भाई साहब, ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, इसका जवाब मैंने लिख चुका हूं। आपका भाई साहब अब ऐसे बताओ ना, नाक से लेते हो अंदर ज्यादा बाहर आ जाता है, बात खत्म, ठीक है। तो क्या आपका नेसल नाक से लिए इसके और अंदर गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेरिंक्स, आप फेरिंक्स क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, ये एक आपका PYQ भी है। फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैरिंक्स, लैरिंक्स क्या आपका एक साउंड बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रेकिया स्टार्ट होता है, फिर एयर पाइप, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले आपके। ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल क्या होता है, फिर होता है आपका एवलाई, अरे अंगूर का गुच्छा दिखाया था आपको, हाँ या ना बताओ, वेरी गुड। यहाँ क्या होता है, एवलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात आपको अगर है तो मुझे बताओ कि हाँ सर दिक्कत हो रही है, मास्टर दिक्कत हो रही है। मैं क्या बोला,
मैं आपको ये बोल रहा हूं हम ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, आप मेरे को बताओ। नाक के थ्रू जाता है अंदर, आपका ये फेरिंग्स वाला पार्ट जो बताया था कल, एयर और फूड दोनों एक जगह जाता है, फेरिंग्स पार्ट। फिर आपका आता है क्या, लैरिंग्स। क्या होता है लैरिंग्स, साउंड बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, जहां से इतनी कोमल जैसी आवाज मेरी आ रही है। फिर उसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है सर, ट्रेकिया आपका होता है एयर पाइप, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं। ब्रोंकाई जहां पहली बार डिवीजन हो रहा है, उसके बाद जहां डिवीजन ब्रोंक्यूल, फिर जाके लास्ट में आ रहा है एवलाई। तो एवलाई के ऊपर मैं सच बता रहा हूं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसे पीवाईक्यू अच्छा आया हुआ है। बात समझ में आ रही है। एवलाई का काम क्या है, एवलाई दिखता कैसा है, उसके बारे में हम समझेंगे। एवलाई गैसेस को एक्सचेंज किस तरीके से करता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि करके। कोई दिक्कत आपको यहां तक आ नहीं रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है सर, एक बार और थोड़ा सा बता दोगे तो सर सही होगा। एक बार सर आप पहले साइड हट जाओ, हम लिख लें। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड हट चुका हूं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी के ऊपर। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। जो बालक नोट्स बनाएगा उसका अच्छा नंबर आएगा, मैं ये श्योर हूं यहां पे। ठीक है, आपको नाक से स्टार्ट करना, फेरिंग्स पे आना, लैरिंग्स पे आना, ट्रेकिया पे आना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एवलाई। यहाँ पे गैस से क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब हम थोड़ा सा एवलाई साहब के बारे में देखते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आ जाइए, अब हम थोड़ा सा एवलाई साहब के बारे में देखते हैं। चलो आ जाओ, लिख लो इसे, मैं साइड हटता हूँ। आ जाओ एवलाई के बारे में देखते हैं। एवलाई होता क्या है, कैसा दिखता है, आपको सारे के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। गुब्बारा फुला, गुब्बारा 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 की तरह दिखने वाला उसका एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका वॉल जो होता है एवलाई का, ओनली वन साइड, मतलब जो इसका वॉल होता है ऐसे होता है। सपोज करिए ये आपका एक एवलाई है, इसका एक वॉल होता है, बस सिंगल वॉल होता है। क्यों एक होता है, क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन करने पे, गैसेस का एक्सचेंज करने पे आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो जाए। इसके अंदर गैसेस आराम से एक्सचेंज हो जाए, CO2 इसके अंदर आराम से आ जाए, ऑक्सीजन इससे आराम से बाहर निकल जाए, CO2 इसके अंदर आराम से आ जाए। इसीलिए क्या होता है, वन साइड थिक होता है ये। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, जो सरफेस पे गैसेस को एक्सचेंज करने में भाई साहब हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है, क्यों एक सेल का होता है, क्योंकि गैसेस को एक्सचेंज करने में बहुत ये हेल्प करता है। बात क्लियर है। और क्या होता है, इसके ऊपर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लगे हुए रहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके ब्लड वेसल्स लगे हुए रहते हैं। करता क्या है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स करता क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्या भाई देखो, सीधी बात है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, PYQ उस पे लिख लो, स्टार पॉइंट बना लो, क्वेश्चन बनता है। इसको आराम से समझ के हम चलते हैं आगे। बात समझिए आप लोग। क्या होता है, बैग बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका वन सेल थिक होता है, मतलब ये एक सेल जैसा इस तरीके से एक सेल थिक होता है। क्यों थिक होता है भाई साहब, क्योंकि एक सेल ही होता है, बिकॉज क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन आसानी से हो जाए, इसमें से ऑक्सीजन आसानी से अंदर बाहर निकल जाए, और CO2 आसानी से इसके अंदर चला है। सर ये ऑक्सीजन CO2 वाला लोचा बताता हूं, वेट करो एक बार, थोड़ा सा अपने रफ पे थोड़ा कॉपी से लिख लो, मैं साइड हट गया हूं, लिख लो एक बार, इसको नोट डाउन आप सारे लोग कर लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया और इसको लिखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के। वाह सर आप मन हम लोग देख कैसे रहे सर, बोलो तो कैमरा लगाया हुआ ऐसा, जो आप क्या कर रहे हो वो भी देख रहा हूं। आप कुछ खा भी रहे हो बैठ के ना, खाओ कोई नहीं, खाओ। मास्टर यहाँ खड़ा होके पढ़ाए, तुम वहां पे बैठ के मस्त खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, पियो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप समझिए कि आपका ये एवलाई है, क्या ये एवलाई है, ठीक, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है। कोई दिक्कत मालिक, बहुत लोड हो गया मालिक, थोड़ा तरीके से बनाते हैं। इसके अंदर से आपका ब्लड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये एवलाई के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और ये क्या करेगा गुरु, ब्लड को देगा ऑक्सीजन, ऐसे RBC ब्लड को लेके जाएगा, और जो इधर से ब्लड आ रहे हैं वो इसको CO2 देगा, और फिर ये CO2 को
बाहर निकालेगा, और जो आप सांस को बाहर निकाल रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है। मैंने कल एक क्वेश्चन किया था, एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैं बताता कमेंट के अंदर बच्ची ने बताया कि सर जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी कुछ निकलते हैं, ठीक है। उसका भी रीजन कुछ और है, बता दूंगा अगर बोलोगे तो, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। एब्लाई वाइज द वन सेल थिक होता है। क्यों वन सेल थिक होता है? क्योंकि डिफ्यूजन आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, बताना थोड़ा। अगर सपोज करो कि यहां मेरा लंग्स है, एवलाई है, यहां से मेरे पैर तक, अगर क्या ऐसे होता है क्या, मान लो कि ये आरबीसी है, आरबीसी है, सब आरबीसी है, और अगर ये सपोज करो यहां पे ऑक्सीजन आया, ये आरबीसी लिया इस ऑक्सीजन को, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये आगे बढ़ो, क्या इस तरीके से करके हमारे पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है क्या? नहीं। अगर इस तरीके से अगर हमारे एप्लाई से अगर हमारे पैर तक अगर ऑक्सीजन भेजा जाता है, कितना दिन लग जाएगा? कम से कम 3 इयर्स लग जाएंगे भाई साहब। अरे भाई साहब 3 साल लग जाएंगे, फिर तो आपका राम राम सत्य हो जाएगा। अरे सर ये राम राम सत्य क्या होता है? बहुत अच्छी बात है, यूपी बिहार वाले बच्चे जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे बच्चा लोग बतावा जाए यार, को दिक्कत है का रटवावा तनिका ना ना, फिर तकलीफ कौन सी का यार, ठीक है। रटवा देखो, रटवाने में पढ़ाने में बड़ी अंतर है वाली, ठीक है। रटवाओ मत बोल देना मास्टर रटवा रहा। अरे भाई सुनो, क्या होता है, क्या होता है अरे नहीं सर गाना नहीं सर, पढ़ाइए ना सर, क्या गाना आप गाने लगते हो। अच्छा क्या ये आपका, अरे गुरु समझिए, ये क्या है आपका आरबीसी है, क्या है आरबीसी, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। इसके अंदर क्या होता है, एक प्यारा सा हीमोग्लोबिन होता है, प्यारा सा हीमोग्लोबिन होता है। क्या करता है हीमोग्लोबिन भाई साहब? ये जो आपका हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये 6 नहीं है, मेरे कुछ बालक हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, बोलते सर ये 6 बनाते हो आप। अरे छछुन्नर 6 नहीं है, ये बी है। क्या है? बी है। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं आएगी। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग बेसिक बेसिक बातों को देखते हैं। क्या बोल रहे हो सर? जैसे यह हो गया आपका आरबीसी, यहाँ पे जब अगर यहाँ पे अप्लाई से अगर ऑक्सीजन आता है, ये चुक से आरबीसी इसको ले लेता है। जैसे आप उनको देखते हो इस तरीके से टेढ़े होके, वैसे ही ये ऑक्सीजन किसको देखते हैं? हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऐसे हीमोग्लोबिन तुरंत ही ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लेकर सन से भाग जाएगा। लेकिन आप भी तो लेके भागना चाहते हो इसको सर, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लेके भाग नहीं पाओगे, लात खा जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे समझो ये आपका हो गया एब्लाई, इसके अंदर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे है आपका आरबीसी, कई सारे आरबीसी, ये इसको देगा जब जब इसको यहां पे जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन को जब ये लेगा किसको? ऑक्सीजन को, तो ये लेके भागेगा, ये इसको देगा नहीं, ये लेके भागेगा, और ये वाला ये अपना लेके भागेगा, ये अपना, ये अपना, सब लेके भागेंगे बहुत तेज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। अब मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ तक आपको दिक्कत है क्या कोई? नहीं, इसको बना लीजिए कॉपी पे डायग्राम रफली, ठीक है। अच्छा आ जाओ थोड़ा सा और हम कुछ सुन लेते हैं जो हम लोग कल लिखेंगे। क्या वीडियो चल तो रहा है ना थोड़ा सा? हाँ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वीडियो चल रहे हैं, चलने दीजिए। तो वीडियो छोटा बनाने का रीजन ये होता है कि आपको प्रेशर में आप पढ़ाई मत करो, मजे मजे में पढ़ाई करो। जब थोड़ा सा आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे मेरे से, मैं वीडियो का लेंथ बढ़ा दूंगा। अभी फर्स्ट चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, करने दो 15 20 30 जितना भी लेक्चर लगता है लगने दो, टेंशन ना लो, मैं खत्म करूंगा, 4 चैप्टर है खत्म कर दूंगा। अब बोलोगे तो फिजिक्स भी खत्म कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर सपोज करो आप सांस लेते हो, सर लेते हैं, सांस को निकालते हो, सर निकालते हैं, गाना सुनते हो, सुनते हैं, ठीक है। तो गाना सुनो मत, पहले बात सुनो, आगे और सांस लेना लोगे, आप देखें क्या क्या आपके चेस्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, डायफ्राम के अंदर, रिब्स के अंदर, लंग्स के अंदर, सर देखें कैसे, फील करो,
ठीक है। और मुझे कल बताना, चाहे कमेंट में बताना क्या क्या होता है, ठीक है, सांस को अंदर लेने पे और सांस को बाहर निकालने पे, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।